हूं आपके साथ नेहा दुबे। चुनावी मंत्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको यूपी चुनाव की सियासी हलचल को बता रहे हैं। किस विधानसभा क्षेत्र में कौन सा सियासी समीकरण काम कर रहा है, पिछले 5 सालों में वर्तमान विधायक ने कितना काम किया और जनता उनके काम से कितने खुश है, विधायक के क्या है दावे और विपक्ष का क्या है आरोप, वे किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे वाराणसी जिले के विधानसभा सीटों की। बाबा काशी विश्वनाथ की धरती, जहां का हर एक कोना धर्म और सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए हैं, उस धरती पर इस वक्त राजनीति चरम पर है। वाराणसी जिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, इसीलिए इसका राजनीतिक रूप से भी बड़ा महत्व है। यूं तो वाराणसी जिले में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन 3 विधानसभा क्षेत्र पड़ोसी जिले के संसदीय क्षेत्र में भी है और उसी का एक हिस्सा है, जिसमें पिंडरा जौनपुर के मछली शहर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, तो अजगरा और शिव चंदौली संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में रिकॉर्ड जीत दर्ज की। मोदी के संसदीय क्षेत्र में सभी 8 सीटों पर बीजेपी गठबंधन ने कामयाबी हासिल की। प्रदेश की राजनीति के लिहाज से जब ये पहला ही मौका है जब वाराणसी की सीटों और सभी सीटों पर एक साथ एक ही पार्टी के गठबंधन ने कब्जा जमाया है। अब 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने 2017 के इतिहास को दोहराने की चुनौती है, तो वहीं विपक्ष के सामने बीजेपी के किले को ढहाने का सवाल। चुनावी मंत्र में हम सिलसिलेवार तरीके से वाराणसी की सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के सियासी समीकरण और जनता के मन की बात करेंगे। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे 2 विधानसभा क्षेत्र, वाराणसी उत्तरी और वाराणसी दक्षिणी सीट की, और जानेंगे कि इन दोनों विधानसभा क्षेत्र में किस तरह के चुनावी समीकरण बन रहे हैं और आने वाले वक्त में किसे मिल सकता है मौका। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चुनावी मंत्र। धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के लिए दुनिया भर में वाराणसी का नाम जाना जाता है। वाराणसी में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से उत्तरी क्षेत्र ही वाराणसी की मुख्य विधानसभा है। आजादी के बाद वाराणसी उत्तरी विधानसभा सीट पर भगवा ब्रिगेड का कब्जा रहा। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में वाराणसी उत्तरी से बीजेपी के रविंद्र जायसवाल ने जीत दर्ज की थी। रविंद्र जायसवाल ने कांग्रेस के अब्दुल समद अंसारी को पराजित किया था। वहीं वाराणसी उत्तरी सीट में 1951 से 2017 के बीच हुए 19 विधानसभा चुनावों में 3 बार भारतीय जनसंघ तो 5 बार बीजेपी का कब्जा रहा। आपको बता दें, जबकि 5 बार कांग्रेस और 4 बार लगातार 1996 से 2007 तक समाजवादी पार्टी जीत का परचम लहराती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाली विधानसभा सीट है वाराणसी उत्तरी। ये वाराणसी जिले की 8 विधानसभा सीटों में से एक है, जो वाराणसी की शहरी सीटों में है। सही मायने में धर्म की नगरी काशी में आबादी के बाद से अगर आपसी प्रेम और भाईचारे वाला कोई विधानसभा रहा है तो वो वाराणसी उत्तरी सीट ही रहा है, क्योंकि भारी तादाद में मुस्लिम आबादी होने के बाद भी यहाँ ज्यादातर भगवा ब्रिगेड का ही परचम लहराया है। शुरू में जनसंघ के साथ कांग्रेस की टक्कर यहाँ होती रही, तो फिर बीजेपी के साथ आधा दर्जन से ज्यादा बार यहाँ भगवा ब्रिगेड का ही कब्जा रहा है। 1951 से 2017 के बीच हुए 19 विधानसभा चुनाव में 3 बार भारतीय जनसंघ तो 5 बार बीजेपी का कब्जा इस सीट पर रहा है। कांग्रेस भी इस सीट पर 5 बार जीत दर्ज कर चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर के बाद यहाँ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर होने लगी। 1996 से 2007 तक 4 बार लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। वहीं 2012 और 2017 में बीजेपी ने जीत दर्ज की। 2017 के विधानसभा चुनाव में वाराणसी उत्तरी से बीजेपी के रविंद्र जायसवाल ने जीत दर्ज की थी। रविंद्र जायसवाल ने कांग्रेस के अब्दुल समद अंसारी को पराजित किया था। बीजेपी के प्रत्याशी रविंद्र जायसवाल को 1,16,017 मत मिले। वहीं कांग्रेस के अब्दुल समद अंसारी 70,515 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। इस चुनाव में बीएसपी तीसरे पायदान पर रही।
पिछली बार समाजवादी पार्टी यहां से चुनाव ही नहीं लड़ी क्योंकि उसने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था और गठबंधन में ये सीट कांग्रेस के कोटे में गई थी। बीजेपी के रविंद्र जायसवाल 2 बार से लगातार वाराणसी के उत्तरी विधानसभा से विधायक हैं। इनका अपने क्षेत्र में दबदबा मोदी लहर के पहले से ही कायम है। इनके राजनीतिक कद को देखते हुए योगी सरकार में रविंद्र जायसवाल को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। वाराणसी उत्तरी विधानसभा सीट साल 2012 के परिसीमन के पहले मुस्लिम बहुल्य थी। हालांकि परिसीमन के बाद कुछ मुस्लिम क्षेत्रों के निकल जाने से इन मतदाताओं की संख्या कम हुई है। 2012 में काफी मुस्लिमों की आबादी कटकर दक्षिणी विधानसभा में चली गई, लेकिन अभी भी यहाँ काफी संख्या में मुस्लिम आबादी मिलजुल कर रहती है और पिछले 2 बार से मोदी लहर के पहले से ही शहर उत्तरी पर पिछड़ी जाति से बीजेपी के भरोसेमंद जिताऊ नेता रविंद्र जायसवाल का ही कब्जा है। बीजेपी विधायक रविंद्र जायसवाल उस वक्त चर्चा में आए थे जब इन्होंने बतौर विधायक वेतन नहीं लेने का ऐलान किया। शहर उत्तरी खास तौर पर कारोबारियों का क्षेत्र माना जाता है, इसलिए बीजेपी विधायक रविंद्र जायसवाल की पकड़ अपने क्षेत्र के लगभग 60,000 वैश्य वोटरों में तो है ही, बाकी अन्य जाति बिरादरी के व्यवसाय भी है। वैश्य समाज से होने के चलते उनकी पकड़ वैश्यों में ज्यादा है। इनको बड़े व्यापारी नेता के तौर पर भी देखा जाता है। वाराणसी के उत्तरी विधानसभा सीट पर कुल 4,03,325 मतदाता हैं। इसमें 2,22,125 पुरुष और महिला मतदाता 1,81,162 हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो वाराणसी शहर उत्तरी में हिंदू मतदाता की संख्या 25,05,000 और मुस्लिम वोटर 14,05,000 है। यहाँ वैश्य 60,000, ठाकुर 50,000, कायस्थ 30,000 और अन्य जातियां शामिल हैं। अब यही मतदाता विकास और जातीय समीकरण के बीच अपना नया विधायक चुनेंगे। आज हम आपको यहाँ के मतदाताओं का चुनावी मूड भी बताएंगे, लेकिन 2022 के चुनाव में मतदाताओं का सियासी रुझान समझने से पहले जरूरी है कि आप आजादी के बाद 1951 से अब तक हुए चुनावों के नतीजों को भी जान लें। 1951 से लगातार 3 बार कांग्रेस ने यहाँ पर जीत हासिल की। फिर भारतीय जनसंघ ने भी जीत की हैट्रिक लगाई। आपातकाल के बाद जब 1977 में यहाँ चुनाव हुए तो जेएनपी के अब्दुल अजीज यहाँ के चुनावी दंगल में विजेता बने। 1980 में ये सीट फिर से कांग्रेस के पास चली गई और मोहम्मद सफीउर रहमान अंसारी विधायक बने। 1985 में भी कांग्रेस के टिकट पर मोहम्मद सफीउर रहमान अंसारी चुनाव जीते। 1989 में वाराणसी उत्तरी सीट पर पहली बार कमल खिला और अमरनाथ यादव विधायक बने। 1991 में राम मंदिर लहर में बीजेपी के अमरनाथ यादव ने दूसरी बार भी अपना कब्जा बरकरार रखा। 1993 में भी अमरनाथ यादव की जीत का सिलसिला बरकरार रहा और उन्होंने यहां से जीत की हैट्रिक लगाई। लेकिन इसके बाद 3 बार लगातार 1996 से 2007 तक समाजवादी पार्टी काबिज रही। 1996 में वाराणसी उत्तरी की जनता बीजेपी को बेदखल कर पहली बार समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गई। 1996 में समाजवादी पार्टी के अब्दुल कलाम यहाँ के विधायक बने। 2002 में भी सपा के अब्दुल कलाम ने अपना कब्जा बरकरार रखा। 2007 में सपा ने अपना प्रत्याशी बदला और सपा की टिकट पर हाजी अब्दुल शमशाद अंसारी विधायक बन गए। सपा के काबिज रहने के दौरान ये सीट सपा की पक्की सीट मानी जाने लगी थी, लेकिन 2012 में बीजेपी के रविंद्र जायसवाल ने समाजवादी पार्टी के तिलिस्म को तोड़ दिया। बीजेपी के रविंद्र जायसवाल ने 2012 और फिर 2017 में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। अब 2022 में फिर ये वाराणसी उत्तरी में चुनाव होने हैं और बीजेपी के सामने जीत की हैट्रिक लगाने की चुनौती है। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपनी खोई जमीन पाने के लिए संघर्ष कर रही है। अब देखना है कि 2022 में जनता किसकी मुराद पूरी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
आपने वाराणसी जिले के वाराणसी उत्तरी विधानसभा क्षेत्र का चुनावी समीकरण देखा। आप सुनते हैं कि क्षेत्र के नेता क्या कहते हैं, सत्ता और विपक्ष के नेताओं के मन में क्या है, आइए सुनते हैं। उत्तरी के क्षेत्र में जो विकास हुए हैं उन विकासों में कहीं न कहीं भेदभाव किया गया है, क्योंकि उत्तरी के जो वो क्षेत्र हैं जहां से समाजवादी पार्टी का या विपक्ष के गैर भाजपा के लोग पार्षद हैं, वहां विकास की गति बहुत धीमे है और कमोबेश नगर निगम में भी उसकी समस्याएं उठाई जाती रही हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि उत्तरी के जो विधायक जी हैं वो जब तक विधायक थे तब तक तो अपने विधायक निधि का उपयोग अपने भाजपा पार्षदों के क्षेत्र में किया करते थे, लेकिन मंत्री बन जाने के बाद से पूरी तरीके सत्ता के हनक के बल पे वो विपक्ष के यहाँ काम रोकने का भी काम कर रहे हैं। जो हम लोग का संगठन है, निरंतर संगठन तो 12 महीने 365 दिन काम कर रहा है, जनता के बीच में लगा है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख सकते हैं। कोरोना काल में कोई पक्ष की पार्टी, कोई पक्ष का कार्यकर्ता कहीं मदद के लिए नहीं था। माननीय योगी जी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार अपने जान की बाजी लगाकर लोगों की मदद करना, राशन पहुंचाना, घरों पे खाना पहुंचाना, निरंतर काम कर रहे थे। और विकास के कार्यों को देखा जाए तो उसके 14 से पहले आप विकास के कार्यों को देख लीजिए। आप जो है वो अंतर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि 14 से पहले उस विधानसभा में जिनकी सरकार होती थी, काम को नहीं होने दिया जाता था जो है। और आज आप जाके देख लीजिए कि कितना विकास हो चुका है उस शहर उत्तरी में। जो तो वाराणसी उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में करीब 5 साल पहले जिस जनता ने वोट देकर बीजेपी का विधायक बनाया और विधानसभा पहुंचाया, उस जनता को 5 सालों में क्या मिला, क्या कहती है उत्तरी विधानसभा। जी हां, उत्तरी विधानसभा क्षेत्र की जनता, सुनवाते हैं आपको। विधायक ने इस समय तो कार्य ही कार्य किया है। सबसे बड़ा कार्य गांव-गांव में जो शौचालय बना दिया, एक औरतों और बच्चों के लिए पर्दा कर दिया। दूसरी, जनता की समस्या लाइन पानी की थी, वो खत्म हो गई। तीसरी समस्या, कितने लोग मर गए होते खाने बिना, वो खाने के लिए अन्न देता ही चला गया, कोई खाने से बाकी नहीं रहा, बल्कि लोग अन्न बेच दिए, लेकिन खाने का कमी नहीं हुआ उसको। ये है मोदी सरकार, हर हर मोदी और घर घर मोदी। सर्वप्रथम तो ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, जो नाम दिया गया था उसी हिसाब से कार्य भी हुए हैं। काशी हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण रही है। रोड अच्छे बन गए हैं और भी मतलब इस एरिया में डेवलपमेंट बढ़िया हो रहा है, रोजगार की संभावना भी बढ़ रही है। ठीक है, लोग जैसे शहर है हम लोग का, ये है मतलब आध्यात्मिक शहर है, तो इस हिसाब से बाहर के लोग भी यहाँ पे अब धीरे धीरे आ रहे हैं। और चुनावी मंत्र में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे वाराणसी दक्षिण सीट की। फिलहाल एक ब्रेक, चल लौटते हैं।